नमस्कार दोस्तों, पूरे दिन दिल्ली में एसएससी के टीचर और स्टूडेंट एसएससी में बुनियादी बदलाव को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। लेकिन सरकार उनकी बातों को सुनने के बजाय उन पर पूरा तानाशाही तरीके से कठोर अन्यायपूर्ण व्यवहार की। और यहां तक कि जो महिला प्रोटेस्ट कर रही थी, जो महिला शिक्षिकाएं थी, उनके साथ बिल्कुल अमानवीय व्यवहार किया गया। दरअसल दोस्तों, टीचरों को एक वैन में बैठा के पुलिस 5 से 6 घंटे घुमाती है और ना उनको टॉयलेट बाथरूम करने का समय दिया जाता है, ना वहां से हिलने डुलने का समय दिया जाता है। यह तो अपने आप में हम कहेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का भी हनन हो रहा है। क्या दोस्तों, हमारे भारत में और हमारे जो दिल्ली है, जो राजधानी है, इस प्रकार का कार्य होगा? अब क्या अब किसी आंदोलन करने वाले व्यक्ति के साथ इतना अन्यायपूर्ण व्यवहार होगा? यह पूरा शिक्षक समाज है और इसी शिक्षक समाज के कंधे पर पैर रख के यह सरकार कहती थी हम विश्वगुरु बनाएंगे पूरे भारत को। लेकिन आज उन्हीं शिक्षकों के कंधों को कुचला जा रहा है। क्या इस प्रकार से हम विश्वगुरु बनेंगे? दरअसल दोस्तों, जो एसएससी के स्टूडेंट हैं, एसएससी के टीचर हैं, कुछ बुनियादी चीजों में बदलाव की मांग कर रहे हैं कि समय से एग्जाम हो जाए, समय से कैलेंडर जारी हो जाए। जब कैलेंडर जारी हो, उसी के साथ साथ रिजल्ट की डेट भी बताई जाए। ये सब बुनियादी बातें हैं। और आयोग किस लिए मोटे से मोटी अपनी फीस लेता है, अपनी सैलरी लेता है? क्या वो बच्चों को बुनियादी सुविधाएं नहीं दे सकता? बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आलम यह है कि टीचरों के साथ बिल्कुल मारपीट की गई है। यहां तक कि कुछ टीचर हैं जिनके साथ इतनी कठोर से कठोर अन्यायपूर्ण व्यवहार हुए कि उनके हाथ में चोट लगी। बताया तो जरा, उनका हाथ भी टूटा हुआ है, किसी के पैर टूटे हुए हैं। पुलिस की वैन में बिल्कुल गाजर मूली की तरह भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमाया जा रहा है। क्या अब हमारे भारत में आंदोलन करने वालों पर कोई रहम नहीं है? क्या हमारे भारत में अब लोकतंत्र नहीं है? क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद जो है, हर व्यक्ति अपनी आवाज उठा सकता है शांतिपूर्वक, और टीचर खुद ही शांति के मूर्ति हैं और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। दोस्तों, आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। उतार दो, 1-2 मिनट के लिए कुछ एक को उतार दो जो बाथरूम जाए फिर बैठ जाए, लेकिन हद है यार बेशर्मी की। और भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, सारी चीजें सहन कर ली, लेकिन ये थोड़ी कि 4.5 घंटे से या 5 घंटे से बस में घुमा रहे हो यार। इतना तो कॉमन सेंस सब में होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग कहाँ चला गया? बाढ़ में घुस गया मानवाधिकार आयोग। यहाँ सब बेहोश होने पे पड़े हुए हैं। आप 5-6 घंटे से किसी को बस में घुमाए जा रहे हैं, ये मतलब नॉनसेंस है यार। दिस इज रियली नॉनसेंस। यहाँ पे फीमेल के लिए भी वॉशरूम की भी सुविधा नहीं है। मैम बोले कि मैम ना पानी है, ना खाना है, ना कुछ हो रहा है। और यहाँ पे फीमेल कांस्टेबल भी नहीं आए हैं, ना वॉशरूम की व्यवस्था है, ना कुछ भी है, ना यहाँ पे सुन रहा है। और एक चीज बताओ, ये टीचर है, इन्होंने कौन सा जाके किसी पे पत्थर मारा है यार? सारे पढ़े लिखे हैं और हम पूरा हरियाणा बॉर्डर घूम चुके हैं, पूरा दिल्ली भ्रमण हो चुका है। हमें कहीं तो ठहरा दो, कहीं। और हमें नहीं, कम से कम लेडीजों को तो बाहर निकाल दो, जो एटलीस्ट कुछ कर पाए, थोड़ा बहुत अपना बाथरूम जा पाए कुछ। अरे 70 चीजें होती हैं, यहाँ एक लेडीज नहीं है जो आके इनकी हेल्प करे। कोई लेडीज पुलिस वाला दिखाओ, ये सारे जेंट्स वाले खड़े हुए सारे। अब दोस्तों, आप सभी अपने स्तर से समझिए कि किस प्रकार से इन अध्यापकों के साथ, इन बच्चों के साथ किस प्रकार से यह सरकार गलत कर रही है। दरअसल दोस्तों, अब हम लोग ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर वो कौन सी मांग है जो एसएससी के बच्चे व टीचर कर रहे हैं और सरकार उनको पूरा नहीं कर पा रही है, आयोग उनको पूरा नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले उन मांगों को समझिए। तो दोस्तों, सबसे पहले उनकी मांग है कि एडुकेटिव को बैन किया जाए। एग्जाम कैलेंडर के साथ साथ इस नोटिस में रिजल्ट डेट भी बताई जाए, जो एग्जाम कैलेंडर जारी का मंथ यूपीएससी की तरह निर्धारित हो। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी व न्यायपूर्ण हो। एग्जाम का लेवल एग्जाम क्वालिफिकेशन के हिसाब से हो। प्रश्न पत्र में गलत प्रवाह और एक ही प्रश्न को अलग अलग पालियों में न पूछा जाए। दरअसल दोस्तों, ये सब बुनियादी सवाल हैं। और दोस्तों, किसी भर्ती में सफल हुए अभ्यर्थी की नियुक्ति उस भर्ती के दोबारा आने से पहले हो। हर परीक्षा की वेटिंग लिस्ट जारी हो।
ये बेसिक से सवाल हैं। परीक्षा केंद्रों की दूरी कम से कम हो और चुने हुए ऑप्शन में से एग्जाम सेंटर हो। और दोस्तों एग्जाम सेंटर वहां पर हो जहां यातायात सुगम हो, अभ्यर्थी सेंटर पर आसानी से पहुंच सके, किसी भी सेंटर पर प्रशिक्षित स्टाफ हो और जो प्रतिबंध अभ्यर्थियों के लिए हो वही कक्षा निरीक्षक के लिए भी हो। सेंटर पर अभ्यर्थी के साथ किसी प्रकार का अमानवीय दुर्व्यवहार ना हो। जो टेक्निकल ग्लिच जैसे सर्वर स्लो, सिस्टम स्लो की समस्या बिल्कुल ना हो। दरअसल दोस्तों ये जो सर्वर इशू आता है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है, ये एसएससी के एग्जाम में बिल्कुल आम हो गया है। बच्चे कहते हैं कि हमारे माउस काम नहीं करते, कीबोर्ड काम नहीं करते हैं, मॉनिटर काम नहीं करते, बीच में बंद हो जाते हैं। कि क्या बच्चे जो एग्जाम देने गए हैं वो मॉनिटर ठीक करवाएं, माउस ठीक करवाएं कि एग्जाम दे, अपने प्रश्न पत्र को सॉल्व करें। दोस्तों ये सब बुनियादी सुविधाएं थी और इसको आयोग व सरकार बिल्कुल अनदेखा कर रहा है। और यहां तक कि जब बच्चे अपनी मांग कर रहे हैं तो उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी हो रहा है। वहीं दोस्तों यदि हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर के लिए लगातार बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम सभी अपने अपने मंच से इसके लिए आवाज उठा रहे थे कि स्कूल मर्जर का कानून रोका जाए और सरकार इसमें कुछ संशोधन की है। यानी अब सरकार का कहना है कि जो स्कूल मर्जर हो रहे थे अब उनमें कुछ हम लोग दिशा निर्देश में कुछ परिवर्तन किए हैं। अब उन स्कूलों का मर्जर नहीं होगा जो 1 किलोमीटर से दूरी पर होंगे। यानी अगर दो स्कूलों के मध्य की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा है तो उनका मर्ज नहीं होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जब सरकार कोई फैसले लेती है, जब कोई नियम बनाती है, तो स्कूल मर्जर के नियम से यही पता चलता है कि बस सो के उठे और कह दिया कि आज स्कूल मर्जर होगा और फिर अपने ही लिए गए फैसले में उलझ के रह जाते हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई विद्यालय होगा गांव से तो उनको मर्ज नहीं किया जाएगा। यानी अपने फैसले को वापस लिए हैं और अभी भी यदि देखा जाए तो स्कूल मर्जर होगा। और दोस्तों यदि साफ साफ बड़े मुखर रूप से एक शिक्षक होने के नाते हम कह रहे हैं कि स्कूल मर्जर का जो कानून है वो गलत है, इससे बच्चों की शिक्षा छूटेगी। जो गांव के ग्रामीण हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी बच्चे हैं, उनकी शिक्षा छूट जाएगी। अरे आप याद करिए कि जब ये प्राइमरी स्कूल बनाए गए, भारत कौन से दौर से गुजर रहा था, नया नया भारत आजाद हुआ था, अपने पैर को जमा रहा था और उसी समय भारत के दूरदृष्टि वाले नेता भारत में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना किए। उनको पता था कि अगर पिछड़ों को पढ़ाना है, गरीबों को पढ़ाना है, दलितों को पढ़ाना है, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ाना है तो ये प्राइमरी स्कूलों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज सरकार उन विद्यालयों को बंद करने पे तुली हुई है और एक तरफ देश में एसएससी के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या इस प्रकार से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा? इन्हीं अध्यापकों के भरोसे हमारे प्रधानमंत्री, हमारी पूरी सरकार इस बात पे जोर दे रही थी कि हम विश्व गुरु बनाएंगे भारत को, और आज इन्हीं बच्चों की कमर और अध्यापकों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। क्या इस प्रकार से भारत विश्व गुरु बनेगा? दोस्तों आप सभी लोग सोचिएगा इस पे जरूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरी बात को समझे होंगे। फिर भी दोस्तों आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, पूछिएगा। और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है इसी वीडियो के, आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले मुद्दे के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।